5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे, यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सब ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए, मैं इस बात को सफाई इस बात से कतई नहीं दूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो क्या होता था। बिहार में 90 का दशक जंगल राज के वजह से जाना इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता था। दिक्कत यह है ना कि विपक्ष में जाते ही ठीक है, आप निभाइए भाई, विपक्ष की भूमिका आप निभाइए, पर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। आप एक ऐसी भूमिका निभाइए जहां पे लगे सरकार को कि विपक्ष भी साथ में मिलकर प्रदेश के हित की बात करता है। जब किसी बात का श्रेय लेने की बात आती है, नौकरी का श्रेय लेना होगा तो तुरंत आप हर मंच से खड़े होकर बोलिएगा। और जब पुल गिरने की बात आती है, हम लोगों ने तो भैया खड़े होकर नहीं बोला ना कि कौन सा पुल किसके कार्यकाल में बना था। हम लोगों ने तो जानकारी नहीं दी। ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी जो 6 महीने पहले जो एनडीए की सरकार बनी है उसी में ही सारे पुलों का निर्माण हुआ है। हम तो इस बात को सहज स्वीकार भी करते कि हमारी सरकार है भैया, जिम्मेदारी है हम लोग की। पर ऐसे में जब आप उंगली उठाते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि आपके कार्यकाल में क्या होता था। बनिस्बत उसके चीज़ों को बहुत बेहतर किया गया है और आने वाले दिनों में बेहतर किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है और हम लोगों ने भी इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की का विषय है उस पर हम लोगों को चिंतित होकर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। पुल गिरे उसको भी लेकर हम सब चिंतित हैं कि गुणवत्ता के साथ कभी किसी तरीके का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भागलपुर लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा शहर के टाउन हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में जिले के पदाधिकारी के साथ सभी विभागों के कर्मचारी को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में हमारे जिले में जितने भी अधिकारी के साथ कर्मचारी, पुलिस बल, मेडिकल की टीम को लगाया गया था, सभी ने बेहतर ढंग से अपने अपने कामों को किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भीषण गर्मी में प्राय लोकसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ छोटी मोटी घटना भी घट जाती है। ज्यादातर लोकसभा क्षेत्र में गर्मी के कारण चुनाव की कमी की तबियत बिगड़ रहा था, लेकिन हमारे लोकसभा क्षेत्र के किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, जिसके कारण सभी हमारे कर्मी धन्यवाद के पात्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, सदर अनुमंडल अधिकारी धनंजय कुमार के साथ सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आम चुनाव में हमारे सभी स्तर के पदाधिकारियों ने, कर्मियों ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, साथ ही मीडिया के सभी बंधुओं ने एवं ख़ास यहाँ की आम जनता ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से निष्पादन कराने का प्रयास किया है। और आप देख रहे होंगे कि इतनी तपती धरती में और इतने तेज़ लू में भी हमारे समस्त अधिकारियों ने, पुलिस पदाधिकारी ने, पुलिस बल ने, सभी कर्मियों ने इस तरीके का चुनाव कराया है कि कहीं भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और इस पूरे कार्य को संपन्न कराने में हमारे मीडिया बंधुओं का अहम रोल रहा है। तो इसी अवसर पर हमने सभी स्तर के पदाधिकारियों को यहाँ सम्मानित किया है।
और पुलिस पदाधिकारियों को भी, चूँकि एक साथ हम सभी को नहीं बुला सकते हैं, तो जो क्राइम मीटिंग होती है, क्राइम मीटिंग में हम सम्मानित करेंगे। एवं मीडिया बंधुओं को भी अलग से हम एक सभा बुला रहे हैं, एक मीटिंग बुला रहे हैं, उस मीटिंग में हम लोग सम्मानित करेंगे। भागलपुर विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। भागलपुर में गंगा की लहरों के बीच क्रूज यात्रा के साथ बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रदेश के सभी जिला के अध्यक्ष और कमेटी के पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित किया। बैठक में सहनी ने पार्टी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को अभी से ही आगामी विधानसभा चुनाव को तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया है। बैठक में सबसे खास बात यह है कि बैठक के दौरान टेबल पर 2 कतला मछली भी रखा गया। बैठक शुरू होने के पहले सहनी ने कहा कि मेरे साथ मछली देखकर कई लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरा कर्म और धर्म मछली बेचना, मछली मारना और मछली खाना है। मैं मछुआरे का बेटा हूँ। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टीकर सूरज चौक पर आपसी रंजिश का शिकार हुए विनोद पासवान की पुत्री। बताते चले कि विगत 2 माह पूर्व विनोद पासवान के परिवार और सुबोध पासवान के पुत्र व परिजन में मारपीट की घटना हुई, जिसको लेकर सबौर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी बाबत आज तड़के सुबह विनोद पासवान सूरज चौक पर मटन खरीदने गया था, तभी सुबोध पासवान के पुत्र से विवाद हुआ। गाली गलौज की बौछार शुरू हुई और 3 लोगों ने एक नाबालिग लड़की को पीट दिया। आप घूम रहे थे रोड पे, क्या बात है? लाठी लेके तो सर हम बाद में आए, मेरी बहन को मार के गिरा दिया था, तो हम देखे तो बोले आओ फिर से मारो, मारेंगे, यही मारो मर जाएंगे, मार खा के। तुम क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार। किस समय मार हुआ? मार अभी जब हमको फोन किया, जब हम लोग गए तब हम लोग देखे कि मार के हम लोग उड़ा दिया इन लोग को। हम लोग को दूसरे से पता चला कि यहाँ मार हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार। पापा का नाम? विनोद पासवान। आप लोग में तो पहले से केस मुकदमा चल रहा है। पहले से केस मुकदमा हो रहा है सर, वही बोल रहा है कि पहले से केस करवे क्या, मारो मादर चुप को मार दो, ऐसे बोल रहा है सर। कौन मारा है? उमेश पासवान, सुबोध पासवान, राजेश पासवान, सुमित पासवान, पिंकी पासवान, प्रीतम पासवान। भागलपुर सबौर प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय सबौर में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान में प्रसव जांच, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जांच, जीविका समूह के बीच रिवॉल्विंग फील्ड का वितरण, गर्भवती महिलाओं के बीच पोषाहार वितरण और कृषि विभाग द्वारा मिट्टी की जांच एवं मृदा कार्ड निर्गत करना कार्यक्रम के कई तरह का स्टॉल लगाया गया था। जागरूकता अभियान को लेकर स्कूली बच्चे की आशा, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रभात फेरी भी निकाली गई। एक विद्यालय ग्राउंड में विद्यालयों के द्वारा वॉलीबॉल भी खेला गया। कार्यक्रम का श्री आनंद शेखर, अतिरिक्त मिशन निदेशक, नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया। इनके वृक्षारोपण भी किया गया। कई तरह का निर्देश भी दिया गया। इस कार्यक्रम में विधायक नाथनगर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सबौर, अंचलाधिकारी प्रखंड प्रमुख सबौर, नगर पंचायत अध्यक्ष सबौर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सबौर एवं प्रखंड के कर्मी तथा विद्यालय के बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। बालाहाट शनिवार को बालाहाट थाना परिसर में भूमि विवाद के निपटारे को लेकर थाना अध्यक्ष दीपक पासवान एवं राजस्व कर्मचारी के नेतृत्व में जनता दरबार आयोजित की गई। आयोजित जनता दरबार में थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से भूमि विवाद के निपटारे को लेकर 5 फरियादों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। थाना अध्यक्ष एवं राजस्व कर्मचारी ने सभी आवेदन को अवलोकन करने के उपरांत मामले की सुनवाई की, जिसमें 2 पक्षों की उपस्थिति में 3 मामले ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया, जबकि शेष 2 मामले में एक पक्ष के उपस्थित रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। थाना अध्यक्ष के निर्देश पर थाना से अगले जनता दरबार में दोनों पक्षों को उपस्थित होने को कहा गया। ये कोतवाली थाना कांड संख्या 79/23 का केस है। शराब का केस था। इसमें एक अभियुक्त ट्रेन से उतर करके डिक्सन मोड़ की तरफ जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने उस व्यक्ति को शराब लेकर के जाते रेड हैंड पकड़ा और उसके पास से 180 का 88 पौच शराब मिला और उसको वहीं पर जब्ती सूची बना करके आज माननीय श्री राजेश कुमार ADJ 12 उत्पाद कोर्ट 2 में सज़ा सुनाई गई। इसमें 5 वर्ष की सज़ा, 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई। अभियुक्त का नाम बलराम कुमार है। अर्नब कुमार या बलराम कुमार? बलराम कुमार। कहाँ का रहने वाला है? ये सुल्तानगंज कस्बा बाग का रहने वाला है।